अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं मादिल जी वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2। तो चलते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं फाइंड द कॉमन लॉगरिथम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। कहते हैं नीचे जो आपको नंबर्स दिए गए इनका कॉमन लॉगरिथम फाइंड करो। अब इस क्वेश्चन के टोटल 4 पार्ट में चलते हैं इसके पार्ट नंबर 1 की तरफ। इसमें जो नंबर दिए गए इसका कॉमन लॉगरिथम फाइंड करते हैं। तो आपने हमेशा याद रखना है जब किसी भी नंबर का कॉमन लॉगरिथम या लॉग फाइंड किया जाता है तो वो दो तरीकों से फाइंड किया जाता है। या आप उसको कैलकुलेटर से फाइंड कर सकते हैं या फिर आप उसको लॉगरिथम टेबल से फाइंड कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको दोनों तरीकों से किसी भी नंबर का कॉमन लॉगरिथम या लॉग फाइंड करना सिखाऊंगा। तो चलते हैं सबसे पहले इन क्वेश्चंस का लॉगरिथम टेबल से फाइंड करते हैं सोल्यूशन। अब इस पार्ट 1 में जो नंबर दिया गया इसका लॉगरिथम टेबल से फाइंड करने के लिए हमें दो वैल्यूज़ चाहिए, एक कैरेक्टरिस्टिक की इज इक्वल टू, सेकंड पे हमें मैंटीसा चाहिए इज इक्वल टू। तो सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक फाइंड कर लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए आपने इस नंबर में जो पॉइंट दिया गया है उसको लेफ्ट साइड पे जो सबसे पहला नॉन जीरो नंबर आ रहा होगा उसके आगे लगाना है। तो लेफ्ट साइड से अगर स्टार्ट करते तो सबसे पहला नॉन जीरो नंबर कौन सा आ रहा है 2, तो आप इस पॉइंट को इसका आगे लगा लो। अब इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जितने डिजिट्स हैं वो आपकी कैरेक्टरिस्टिक है। तो कितने डिजिट्स हैं 1 2, तो ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक है। अब कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो चेक करने के लिए आप देखो आपका पॉइंट राइट से लेफ्ट की तरफ गया। जब पॉइंट राइट से लेफ्ट की तरफ जाता है तो कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव होती है, जब पॉइंट लेफ्ट से राइट की तरफ जाता है तो कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव होती है। अब पॉइंट चूँकि यहाँ पे राइट से लेफ्ट की तरफ गया तो कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव होगी। नेक्स्ट मैंटीसा। तो आपने हमेशा याद रखें जब किसी भी नंबर का मैंटीसा फाइंड किया जाता है तो उस नंबर में ज़्यादा से ज़्यादा 4 डिजिट्स होने चाहिए, 4 से कम होने चाहिए, 4 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 4। तो आप देखो इस नंबर में कितने डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5, इसमें 5 डिजिट है। तो हम क्या करते हैं इसको राउंड ऑफ करके इसको 4 डिजिट में कंप्लीट करते हैं। तो राउंड ऑफ करने के लिए इसको इधर लिख लो 232.92। अब हमें इस नंबर में 4 डिजिट चाहिए लेकिन यहाँ पे 5 डिजिट है। तो आप देखो इसका चेक करो 5th डिजिट क्या है। आप देखो इसका 5th डिजिट 2 है, 5 से कम है। अगर 5th डिजिट 5 से कम हो तो आप उसको खुद बहुत ख़त्म कर दो। अब 5th डिजिट ख़त्म किया तो हमारे पास बाकी कितने रह गए हैं 4 डिजिट 1 2 3 4। तो अब आप इसका मैंटीसा फाइंड कर लो। मैंटीसा फाइंड करने के लिए आपने जो फर्स्ट 2 डिजिट है 23 इसको 2 में चेक करना है। तो अगर आप 23 को 2 में चेक करते हो तो क्या आंसर आता है 23 को 2 में, ये 2 है तो आंसर कितना आता है 3655। तो आप इसको यहाँ पे लिख लो 3655। अब दोबारा 23 को 9 में चेक करो, लेकिन अब 23 को 9 में चेक करना तो मेन डिफरेंस के टेबल में। 29 को किस में चेक करना है 9 में, 23 को आपने 9 में चेक करना है। तो मेन डिफरेंस टेबल में 9 में चेक करते हो 23 को तो आंसर कितना आता है 17। इसका मतलब है यहाँ आप 17 लगा लो। अब जब आपने 23 को 2 में चेक किया वो आंसर और 23 को 9 मेन डिफरेंस के टेबल में चेक किया वो आंसर, इन दोनों को ऐड कर दो। 5 + 7 12, 2 लगा 1 कैरी, 5 + 1 6 और 1 7, 6 वैसे का वैसे ही, 3 वैसे का वैसे ही। अब इस नंबर का जो मैंटीसा आपके पास मेन आ चुका है वो कितना 3672। ये आप इधर लगा लो 3672। अब लॉग फाइंड करने के लिए आपको कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा चाहिए था, वो आपने दोनों फाइंड कर लिए हैं। अब हम लॉग फाइंड कर लेते हैं इजीली। आप लिखो लॉग, किसका आपने लॉग फाइंड करना था 232.92, इसका लॉग फाइंड करना था। तो लॉग फाइंड करने के लिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक भी आ चुकी है, मैंटीसा भी। तो लॉग फाइंड करने के लिए सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक लिखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक लिखने के बाद पॉइंट लगाते हैं, पॉइंट लगाने के बाद जो मैंटीसा का आंसर है वो लगा देते हैं 3672। इसका मतलब है अगर आप इस वैल्यू का लॉग फाइंड करते हैं, कॉमन लॉग फाइंड करते हैं तो आंसर कितना आता है 2.3672। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2। अब इसका लॉग भी लॉगरिथम टेबल से फाइंड करने के लिए दो वैल्यू चाहिए। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू, सेकेंड पे आपको मैंटीसा चाहिए। पहले कैरेक्टरिस्टिक फाइंड कर लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए आपने इस नंबर में जो पॉइंट दिया गया उसको लेफ्ट साइड पे जो सबसे पहला नॉन जीरो नंबर आ रहा होगा उसके आगे लगाना है। तो अगर लेफ्ट साइड पे अगर जाते हो तो आपके पास फर्स्ट नॉन जीरो नंबर कौन सा 2, तो आप इस पॉइंट को यहाँ पे प्लेस करोगे। अब इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जितने डिजिट्स हैं वो आपकी कैरेक्टरिस्टिक है। तो कितने डिजिट्स हैं 1, तो ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक है। अब आप देखो कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो चेक करने के लिए पॉइंट राइट से लेफ्ट की तरफ गया। अगर पॉइंट राइट से लेफ्ट की तरफ जाए तो कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव होती है। नेक्स्ट मैंटीसा फाइंड करने के लिए आपको इस नंबर में 4 डिजिट चाहिए या 4 से कम, ज़्यादा नहीं। अगर ज़्यादा तो आप राउंड ऑफ करके खुद 4 बनाओ। अब इसमें कितने डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5, इसका मतलब 5 है, इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा 29.326।
अब इसको राउंड ऑफ करने के लिए इसका 5th डिजिट देखो, अगर 5th डिजिट 2 ये 5 से कम है तो बहुत खत्म कर दो, अगर 5 है या 5 से ज़्यादा है तो उसको रिमूव करके 4 डिजिट में एक नंबर आप ऐड कर दो। अब 5th डिजिट 5 से ज़्यादा है तो आप क्या करो, इसको खुद रिमूव कर दो, इसकी बैक पे जो डिजिट दिया गया इसमें एक ऐड कर दो, 2 है तो एक ऐड करोगे तो 3 बन जाएगा। अब इसको जब राउंड ऑफ करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी 29.33। अब इसको लेके मंटीसा फाइंड कर लो। मंटीसा फाइंड करने के लिए फर्स्ट 2 डिजिट को लो और 3 में चेक करो। 29 को लो और किस में चेक करना है आपने, 3 में। अगर 29 को 3 में चेक करते तो आंसर कितना आता है 4669, 4669। अब दोबारा 29 को लो 3 में चेक करो। अब जब 29 को 3 में चेक करना है तो मीन डिफरेंस 4 डिजिट मीन डिफरेंस का होता है, तो 29 को 3 के मीन डिफरेंस में चेक करो। मीन डिफरेंस का टेबल ये है, तो ये 29 है तो मीन डिफरेंस 3 में कितनी वैल्यू है 29 की 4। अब 29 को 3 में चेक किया तो ये आंसर आया 29 को 3 मीन डिफरेंस के टेबल में चेक किया तो कितना आंसर आया 4। अब इन दोनों को ऐड कर लो, 9 + 4 13, 3 लगा 1 कैरी, 6 + 1 7, 6 वैसे का वैसे ही 4 वैसे का वैसे ही। तो इस वैल्यू का मंटीसा कितना आया 4673। अब मंटीसा भी आ चुका है, करैक्टरिस्टिक भी मौजूद है, तो आप लॉग लिख लो, लॉग फाइंड कर लो। log ऑफ 29.326 इज इक्वल टू। अब log लिखने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले जो करैक्टरिस्टिक है उसको लिखना है। करैक्टरिस्टिक लिखने के फ़ौरन बाद पॉइंट लगाना है, पॉइंट लगाने के बाद आपने मंटीसा की वैल्यू लिख लेनी है। तो मंटीसा की वैल्यू कितनी है 4673। तो इसका log फाइंड करते हो तो आंसर कितना आता है 1.4673। पॉइंट से जो पहले वैल्यू होती है वो ये इंटीग्रल पार्ट होता है, जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू होती है इसको कहते हैं डेसिमल पार्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। अब इसका log भी लॉगरिथम टेबल से फाइंड करने के लिए 2 वैल्यूज चाहिए। फर्स्ट करैक्टरिस्टिक इज इक्वल टू सेकंड पे मंटीसा। पहले करैक्टरिस्टिक फाइंड कर लेते हैं। करैक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, इस नंबर में जो पॉइंट दिया गया इसको सबसे पहले नॉन जीरो नंबर के आगे लगाना है। तो इस पॉइंट को सबसे पहले नॉन जीरो नंबर देखो, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करो, कौन सा है 3 नॉन जीरो नंबर है। अगर लेफ्ट से स्टार्ट करो तो सबसे पहला नॉन जीरो नंबर कौन सा आ रहा है 3, तो आप इस पॉइंट को इसके आगे ले जाओ। अब इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जितने डिजिट्स हैं वो आपकी करैक्टरिस्टिक है, तो कितने हैं 1 2 3 4। अब करैक्टरिस्टिक पॉजिटिव या नेगेटिव है वो चेक करने के लिए आप देखो, पॉइंट लेफ़्ट पे था राइट पे गया है तो आपकी करैक्टरिस्टिक नेगेटिव होगी। तो लॉग में जो नेगेटिव का साइन है साथ नहीं लगाया जाता, वो ऊपर डिजिट के ऊपर लगाया जाता है यहाँ पे। तो करैक्टरिस्टिक कितनी आ गई -4। नेक्स्ट मंटीसा। अब इस नंबर का मंटीसा फाइंड करने के लिए आपको इस नंबर में कम से कम 4 नॉन ज़ीरो डिजिट्स चाहिए, नॉन ज़ीरो भी हों और हों भी 4 या कम, ज़्यादा ना हों। तो चेक करते हैं कितने हैं। नॉन ज़ीरो होने चाहिए, ज़ीरो नहीं होने चाहिए। ये भी ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो। इसका मतलब है इनको हमने गिनना नहीं है, ये ज़ीरो है, हमें नॉन ज़ीरो चाहिए। एक 3 नॉन ज़ीरो है और एक 2 नॉन ज़ीरो है। इसका मतलब है इस नंबर में हमें 2 नॉन ज़ीरो नंबर मिले हैं, इन दोनों को लेके हमें मंटीसा फाइंड करना है। अब 32 आगे एक 0 लगा लो, 4 कंप्लीट कर लो खुद ही, 2 मिल गए थे उधर, 2 खुद कंप्लीट कर लो, 1 2 3 4। अब हमारे पास 4 डिजिट्स कंप्लीट हो चुके हैं। इन 4 डिजिट्स को इस्तेमाल करते हैं हम मंटीसा फाइंड कर लेते हैं। मंटीसा फाइंड करने के लिए आपने फर्स्ट 2 डिजिट्स को लेना, थर्ड में चेक करना है, 32 को 0 में चेक करना है। तो अगर आप 32 को 0 में चेक करते हैं तो आंसर कितना होता है 5051। तो आप यहाँ पे लिख लो 5051। आप दोबारा 32 को 0 के डिफरेंस में चेक करो। 32 को 0 के डिफरेंस, मीन डिफरेंस का टेबल देखो 1 से स्टार्ट हो रहा है, 0 नहीं है, इसका मतलब है इसका मंटीसा यही होगा। तो आप इसको यहाँ पे लिख लो 5051। अब आपके पास करैक्टरिस्टिक भी मौजूद है, मंटीसा भी मौजूद है, आप लॉग लिख लो। लॉग ऑफ 0.00032 इज इक्वल टू। लॉग लिखने के लिए सबसे पहले करैक्टरिस्टिक आपके पास कितनी है -4। करैक्टरिस्टिक के फ़ौरन बाद पॉइंट के फ़ौरन बाद मंटीसा कितना है 5051। इसका मतलब है अगर आप इस नंबर का लॉग फाइंड करते हैं तो आंसर कितना आता है -4.5051। नेक्स्ट लास्ट पार्ट। अब इसका लॉग फाइंड करने के लिए भी हमें 2 वैल्यूज़ चाहिए। फर्स्ट करैक्टरिस्टिक और सेकंड में हमें मंटीसा चाहिए।
तो सबसे पहले हम करैक्टरिस्टिक फाइंड कर लेते हैं। करैक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए इस नंबर के अंदर जो आपको पॉइंट दिया गया है, इसको आपने लेफ्ट साइड से जो सबसे पहला नॉन जीरो नंबर आ रहा होगा उसके आगे लगाना है। तो अगर लेफ्ट से चेक करो तो सबसे पहला नॉन जीरो नंबर कौन सा है, 3, तो आपने इस पॉइंट को इसके आगे लगा लेना है। अब इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जितने डिजिट्स हैं वो आपके पास करैक्टरिस्टिक है, तो कितने हैं, 1, एक ही डिजिट है, तो इसका मतलब है इसकी करैक्टरिस्टिक कितनी है, 1। अब करैक्टरिस्टिक पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो चेक करने के लिए पॉइंट चेक करो। आप देखो, आप पॉइंट लेफ्ट से राइट साइड पे लेके गए हो, जब पॉइंट लेफ्ट से राइट साइड पे जाए तो करैक्टरिस्टिक नेगेटिव होती है। नेक्स्ट मैंटीसा। अब मैंटीसा फाइंड करने के लिए आपके पास इस नंबर के टोटल ज़्यादा से ज़्यादा 4 डिजिट्स होने चाहिए, 4 से कम, तो आप चेक कर लो। फर्स्ट 0 है, ये 0 है, आपने नॉन ज़ीरो चेक करने हैं। आपके पास फर्स्ट नॉन ज़ीरो 3 है, सेकंड नॉन ज़ीरो 2 है, थर्ड नॉन ज़ीरो 0 है। अब इन दोनों नॉन ज़ीरो के दरमियान जो 0 आ रहा है ये भी नॉन ज़ीरो है, फोर्थ है। इसका मतलब है आपके पास 4 डिजिट्स कंप्लीट है। आप इन चारों को लेके मैंटीसा फाइंड कर लो। कौन से हैं, 3 2 0 6। अब 4 डिजिट्स कंप्लीट है, आप इनको इस्तेमाल करते हुए मैंटीसा फाइंड कर लो। मैंटीसा फाइंड करने के लिए फर्स्ट 2 को लो, थर्ड में चेक करना, 32 को लो, 0 में चेक करो। तो 32 को अगर 0 में चेक करते तो आंसर कितना आता है, 5051। तो आप यहाँ पर लिख लो 5051। अब दोबारा 32 को लो, 6 के डिफरेंस में चेक करो। तो अगर आप 32 को लेते हो डिफरेंस के टेबल में 6 में चेक करते हो 32 को, तो आंसर कितना आता है, 8। यहाँ पे 8 लिख लो। अब इन दोनों को आपस में ऐड कर लो, 1 + 8 9, 5 वैसे का वैसे ही, 0 वैसे का वैसे ही, ये 5 वैसे का वैसे ही। इसका मतलब मैंटीसा कितना आता है आपके पास, 5059। तो यहाँ पे आप लिख लो 5059। अब आपके पास करैक्टरिस्टिक भी मौजूद है, मैंटीसा भी मौजूद है, आप log लिख लो। log ऑफ 0.3206 इज इक्वल टू कितना आता है, पहले करैक्टरिस्टिक आपके पास कितनी है, -1 पॉइंट। मैंटीसा आपके पास कितना है, 5059, ठीक है। तो करैक्टरिस्टिक जो इंटीग्रल पार्ट होता है उसको आपने पहले लिखना होता है, मैंटीसा जो कि डेसिमल पार्ट होता है उसको आपने सेकंड पे लिखना होता है। तो अभी हमने सीखा कि टेबल से कैसे लॉग फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम सीखते हैं कि कैलकुलेटर से कैसे किसी भी नंबर का लॉग फाइंड करते हैं। तो आपके कैलकुलेटर पे एक की होती है जिसके ऊपर लिखा होता है लॉग। जब आपने किसी भी नंबर का लॉग फाइंड करना हो तो आपने इस की को प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद उस नंबर को आगे लिख के इक्वल का बटन प्रेस करना है, इक्वल की प्रेस करनी है, तो आपके पास उसका लॉग फाइंड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हमने इस नंबर का लॉग फाइंड करना है, तो आपने कैलकुलेटर से किस तरह इस नंबर का लॉग फाइंड करना है, आप जो कैलकुलेटर के ऊपर की होगी लॉग वाली उसको प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद आगे ये सारा नंबर लिखने के बाद इक्वल प्रेस करोगे तो आपके पास इसका लॉग फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है इफ log 31.09 इज इक्वल टू 1.4926 फाइंड वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग विदाउट यूजिंग टेबल्स। कहता है अगर इस नंबर का log फाइंड करें, ये आंसर आता है। जो नीचे जो आपको नंबर्स दिए गए इनकी वैल्यूज़ फाइंड करो। वैल्यूज़ फाइंड करने का मतलब है आप इनका log फाइंड करो। अब आप देखो जो क्वेश्चन के अंदर आपको नंबर गिवन है उसके डिजिट्स चेक करो, 3109। अब जो 4 डिजिट्स इसमें यूज़ हुए हैं वो इसमें भी यूज़ हो रहे हैं, वो यहाँ पे भी यूज़ हो रहे हैं, वो यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, वो यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। इसका मतलब है जब आप इन चारों का लॉग फाइंड करेंगे, लॉग फाइंड करते हुए जो मैंटीसा होगा वो सेम वही होगा जो इस नंबर का लॉग फाइंड करते हुए था। इस नंबर का लॉग फाइंड करते हुए मैंटीसा क्या था, मैंटीसा डेसिमल पार्ट पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यू 0.4926। इसका मतलब है जब हम इन चारों का जब मैंटीसा फाइंड करेंगे वो सेम यही होगा। क्यों? क्योंकि जो 4 डिजिट्स इसमें यूज़ हुए थे वो इसमें यूज़ हुए, सिर्फ करैक्टरिस्टिक चेंज होगी। तो हम क्या करते हैं, चलते हैं पार्ट नंबर 1 की तरफ। इसमें जो नंबर दिया है इसका लॉग फाइंड करते हैं। सोल्यूशन। अब लॉग फाइंड करने के लिए इसको नीचे लिख लो, log 3.109 इज इक्वल टू, अब 4 डिजिट्स वही हैं, इसका मतलब है इसका भी मैंटीसा वही होगा। तो मैंटीसा यहाँ पे क्या है 0.4926, सिर्फ करैक्टरिस्टिक चेंज होगी। करैक्टरिस्टिक अब आपने इस लिहाज से लिखनी है। तो करैक्टरिस्टिक किस तरह फाइंड करते हैं, करैक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए आपने जो नंबर के अंदर पॉइंट दिया गया होता है उसको लेफ्ट साइड पे जो सबसे पहला नॉन जीरो नंबर आ रहा होता है उसके आगे लगा देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला नॉन जीरो नंबर कौन सा, लेफ्ट साइड से 3, तो पॉइंट उसके आगे लगाना है, पहले उधर लगा हुआ है। तो आपने हमेशा याद रखना जब पॉइंट पहले उधर लगा हो तो उस नंबर की जो करैक्टरिस्टिक होती है वो 0 होती है, तो इसकी करैक्टरिस्टिक 0 होगी। इसका मतलब है जब आप इस नंबर का लॉग फाइंड करते हैं आंसर कितना आता है 0.4926। नेक्स्ट सेकंड पार्ट। अब इसका लॉग फाइंड करने के लिए नीचे लिख लो log 310.9 इज इक्वल टू, चारों डिजिट्स वही हैं, मैंटीसा सेम वही होगा। तो मैंटीसा कितना आपके पास 0.4926।
सिर्फ करैक्टरिस्टिक चेंज करनी है। अब आपने करैक्टरिस्टिक इस लिहाज से लिखनी है। करैक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए पॉइंट जो है सबसे पहला लेफ्ट साइड पे जो नॉन जीरो उसके आगे लगा दो, पॉइंट को यहाँ पे ले आओ। तो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जितने डिजिट्स हैं वो आपकी करैक्टरिस्टिक है। कितने डिजिट्स हैं 1 2, तो ये आपकी करैक्टरिस्टिक है। अब करैक्टरिस्टिक पॉजिटिव है नेगेटिव है। आप देखो आप पॉइंट राइट पे था उसको लेफ्ट पे लेके गए, जब पॉइंट राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो करैक्टरिस्टिक पॉजिटिव होती है। तो इसका मतलब है जब आप इस नंबर का लॉग फाइंड करेंगे आंसर कितना आएगा 2.4926। नेक्स्ट थर्ड पार्ट। अब इसका लॉग फाइंड करने के लिए नीचे लिख लो लॉग 0.0031009 इज इक्वल टू 4 डिजिट्स वही है तो मंटीसा वही होगा। मंटीसा कितना 0.4926। सिर्फ करैक्टरिस्टिक चेंज करेंगे। अब करैक्टरिस्टिक इस लिहाज से, तो करैक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए जो पॉइंट है उसको लेफ्ट साइड पे जो सबसे पहला नॉन जीरो नंबर है उसके आगे लगा दो। सबसे पहला नॉन जीरो नंबर कौन सा 3, तो इस पॉइंट को यहाँ पे ले आओ। अब इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जितने डिजिट्स हैं वो आप यहाँ पे उनकी तादाद लिख लो। वो आपकी करैक्टरिस्टिक होगी कितनी है 1 2 3, तो आपकी करैक्टरिस्टिक कितनी हो जाएगी 3। अब करैक्टरिस्टिक पॉजिटिव है नेगेटिव है। आप देखो पॉइंट लेफ्ट पे था, लेफ्ट से राइट की तरफ गया। जब पॉइंट लेफ्ट से राइट की तरफ जाए तो करैक्टरिस्टिक नेगेटिव होती है और नेगेटिव का साइन ऊपर लगाते हैं। इसका मतलब है जब आप इस नंबर का लॉग फाइंड करते हैं आंसर कितना आता है -3.4926। नेक्स्ट लास्ट वर्ड। अब इसका लॉग फाइंड करने के लिए नीचे लिख लो लॉग 0.3109 इज इक्वल टू 4 डिजिट्स वही हैं जो उधर यूज़ हुए हैं तो मंटीसा भी वही होगा। मंटीसा आपके पास कितना है डेसिमल पार्ट 0.4926। सिर्फ करैक्टरिस्टिक चेंज करेंगे करैक्टरिस्टिक इस लिहाज से। तो करैक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए इस पॉइंट को लेफ्ट साइड जो लेफ्ट साइड से जो सबसे पहला नॉन जीरो नंबर आ रहा है उसके आगे लगा लो। तो कौन सा है 3, तो पॉइंट को उसके आगे लगा लो। अब इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान कितने डिजिट्स हैं 1, तो 1 इसकी करैक्टरिस्टिक होगी। अब करैक्टरिस्टिक पॉजिटिव है नेगेटिव है। आप देखो पॉइंट लेफ्ट पे था, लेफ्ट से राइट की तरफ गया है, इधर से उधर गया है तो करैक्टरिस्टिक नेगेटिव होगी, नेगेटिव का साइन ऊपर। इसका मतलब है जब इस नंबर का लॉग फाइंड करते हैं आंसर कितना आता है -1.4926। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है फाइंड द नंबर्स हुज कॉमन लॉगरिथम्स आर। कहता है वो नंबर्स फाइंड करो जिनके कॉमन लॉगरिथम्स आपको दिए गए हैं। अब बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर उसने आपको लॉग फाइंड करके दिए गए हैं, आपने वो नंबर्स फाइंड करने हैं जिनके लॉग फाइंड करें तो ये आंसर आते हैं। तो चलते हैं इसके पार्ट नंबर 1 की तरफ। इसमें जो उसने लॉग आपको फाइंड करके दिया गया है इसको इस्तेमाल करते हैं हम वो नंबर फाइंड करते हैं जिसका ये लॉग है। सोल्यूशन हम लेट कर लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू, हमने लेट किया x वो नंबर है जिसका लॉग फाइंड करें तो ये आंसर आता है। अब x फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं इसका एंटी लॉग ले लेते हैं। x इज इक्वल टू एंटी लॉग 3.5621। अब इस नंबर का जब हम एंटी लॉग फाइंड करेंगे तो हमारे पास वो नंबर आ जाएगा जिसका ये लॉग है। अब x फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं इस नंबर के एंटी लॉग ले लेते हैं। एंटी लॉग कैसे फाइंड करते हैं, आपके कैलकुलेटर के ऊपर एक की होती है जिसके ऊपर लिखा होता है शिफ्ट और एक की होती है जिसके ऊपर लिखा होता है लॉग। आपने पहले शिफ्ट की प्रेस करनी है, शिफ्ट की प्रेस करने के बाद लॉग की प्रेस करनी है। जब आप शिफ्ट की प्रेस करने के बाद लॉग की को प्रेस करेंगे तो कैलकुलेटर के ऊपर लिखने होगा 10। ये 10 बेसिकली एंटी लॉग का साइन है। जब 10 लिखने होगा इसके आगे आपने ये सारा नंबर लिख देना, लिखने के बाद इक्वल प्रेस करोगे तो इस नंबर का एंटी लॉग आ जाएगा। तो इस नंबर का एंटी लॉग किस तरह कितना आएगा आपके पास 3649। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2। अब लॉग आपके पास गिवन है, आपने क्या करना है इसको इस्तेमाल करते हुए वो नंबर फाइंड करना है जिसका ये लॉग है। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू x वो नंबर है जिसका लॉग फाइंड करें तो ये आंसर आता है। अब x फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं इसका एंटी लॉग ले लेते हैं। x इज इक्वल टू एंटी लॉग -1.7427। अब इसका एंटी लॉग फाइंड करने से पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एंटी लॉग वैसे का वैसे ही। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसका जो इंटीग्रल पार्ट है जो करैक्टरिस्टिक है इसको मंटीसा से अलग कर दो। करैक्टरिस्टिक आपके पास क्या है -1 प्लस मंटीसा आपके पास क्या है 0.7427। ठीक है, x इज इक्वल टू एंटी लॉग -1 प्लस 0.7427। जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा -0.2573। अब x इज इक्वल टू, अब आप इस वैल्यू का एंटी लॉग फाइंड कर लो। एंटी लॉग फाइंड करने के लिए आप क्या करो शिफ्ट प्रेस करो, शिफ्ट प्रेस करने के बाद लॉग प्रेस करो, लॉग प्रेस करने के बाद इस वैल्यू को आगे लिखो, आगे लिखने के बाद इक्वल प्रेस करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.5530। तो आपके पास ये वो नंबर निकल आया जिसका अगर लॉग फाइंड करूँ तो ये आंसर आता है। तो आज की वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 3.2 के फर्स्ट 3 क्वेश्चन डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।